जयशंकर भाई, आप आए बताएं आपके विषय में और महात्मा जी को लेकर आए। कल ही शाम को हमें मैसेज मिला कि आप किसी सर्विस में थे और सर्विस से रिटायर होने के बाद आपने पूरी तरह साधु जीवन जीकर योग तपस्या करने का संकल्प किया, और जब से ये साधु जीवन में आए हैं तब से आपने अन्न ग्रहण नहीं किया, है ना, और ऐसी तपस्या आप कर रहे हैं। आप स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे, 2016 में सेवानिवृत्त हुए हैं। बहुत पहले से लहसुन प्याज का त्याग तो बहुत पहले से इन्होंने किया हुआ है, और 2016 में जब सेवानिवृत्त हुए उसके बाद से इन्होंने संकल्प किया कि हमको अपना जीवन कैसे बिताना है। उसके बाद में इनको ऊपर से ही प्रेरणा मिलती रही क्या कैसे करें। तो बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि राम जी जब वनवास हुआ उनका, तो वो क्या क्या कैसे कैसे वेशभूषा रहा उनका और क्या क्या खाते थे, तो वही चीज़ें इन्होंने अपनाया। आज के डेट में हमने इनसे अभी कुछ समय पहले ही बात हुई, हमारे साथ भी रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले बात हुई तो इन्होंने बताया कि केवल ज़मीन के नीचे जो पैदा होता है, आलू कंदा यही सब खाते हैं, दूध भी नहीं ग्रहण करते, अन्न तो बहुत पहले से छोड़ दिए, फल वगैरह कुछ लेते हैं। मतलब अपना जीवन इतना सात्विक इन्होंने बनाया। फिर जब इस धारणा को देख करके साधुओं से इनसे मुलाकात हुई तो ये अपना बड़े बड़े तीर्थों पर गए। इनका त्याग देख करके इनको भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में टहलने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए रेलवे की तरफ से बस का सुविधा सब कुछ इनको मिला हुआ है फ्री। और हमने देखा इनके उसमें रिकॉर्ड में, तो उसमें लिखा भी है कि जो न माने उसके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना भी होगा, इस तरह से। तो इनके त्याग देख करके हम इनको फिर बुलाए, अपने घर भी बुलाए। उसके बाद में बाबा का थोड़ा सा परिचय दिया, हम कहा आप चलिए आश्रम पर हमारे, इसीलिए इनको ले आए आज। बहुत अच्छा है आपका आना, यहाँ सफल हो, आगे का जीवन भी आपका बहुत सुचारू रूप से भगवान के साथ से बहुत अच्छे से चले, है ना। तो आपका बाबा के इस घर में, है ना, शिव भोलेनाथ के घर में, है ना, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम आपके मुख से भी कुछ वचन सुनना चाहेंगे, अपने जीवन के अनुभव। संत भाई जन, हम 16 साल उम्र के जब थे तभी से मैंने दीक्षा प्राप्त किया सत्संग देवघर से, राधा स्वामी सत्संग देवघर से शिक्षा प्राप्त किया। उसमें शिक्षा में ये अनुभव दिया गया कि अगर तुम शिष्य प्याज लहसुन नहीं खाओगे तो तुम्हारे अंदर प्रकाश कुछ और बढ़ेगा। तो मैं दीक्षा गुरु से ये अनुभव किया कि ठीक है, जब आप इस प्रकार कर रहे हैं तो कोई भोजन तो है नहीं है, भोजन तो भगवान ने दिया है, अन्न दिया है खाने के लिए, और ये प्याज लहसुन खाने के लिए अन्न नहीं बनाया गया है। तो सब स्वादिष्ट के लिए अपना खाते पीते हैं कि सुगंध है आए, अच्छा लगे। तो मैंने उनकी बातें अपने अंदर भावना में रख लिया, और 16 साल उम्र से हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं चलता था। बिना प्याज लहसुन का हम प्रयोजन करते थे, कोई कार्य करते थे, ब्याह शादी का भी कार्य करते थे बिना प्याज लहसुन का। लोग भले कहें कि अरे उससे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, भगवान का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। अगर प्रसाद के रूप में आप भोजन बनाएंगे तो बहुत मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो लोग कार्य में जुटे, कहने लगे कि आपका भोजन बहुत अच्छा था, प्रिय था। अरे हम कहा नहीं, उसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ा था, कैसे प्रिय है? कहे नहीं नहीं बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि कुछ बात नहीं है। हम कहा देखिए भगवान का प्रसाद है ना, ये तो प्याज लहसुन लोग स्वादिष्ट के लिए, सुगंध के लिए अपना खाते पीते हैं। ऐसे हम
सर्विस भी करते थे, करते करते दौड़ा में भी जाते थे, लखनऊ दिल्ली बनारस सब जगह अधिकारी सब कर्मचारी सब साथ में थे, लोग रुकते थे, हाल्ट करते थे, सब पकौड़ी चाय खाते थे पीते थे। मैंने केवल चाय पीता था, पकौड़ी समोसा ये सब नहीं खाते थे। कहें अरे खा लो बेटा कुछ, हम कहा नहीं हम नहीं खाएंगे, हमारे लिए भोजन नहीं है। हम बाजार मार्केट में ढूंढते थे लाई चना, या पकौड़ी और वो खाए हैं समोसा तो मैं लाई चना ढूंढ लूँ, वही लाई चना ढूंढ करके अपना खाकर जीवन बिताते थे, 1 दिन 2 दिन। इसी तरह एक ब्राह्मण ने हरदी बहुती गए क्षेत्र में अधिकारी के साथ, सब 5-7 आदमी गए थे। वहाँ पर ब्राह्मण ने कहा कि साहब चल दिए, कहें कि कल आना है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो रात वो ब्राह्मण ने उसको जबरदस्ती रोका, कहे सरकार आज हमारे रात्र आप विश्राम करिए, कल कार्य करके चले जाएंगे। अधिकारी ने रुक गए। हम लोग 7 आदमी थे। ब्राह्मण ने पूछा कि साहब ये बताइए कि भीतर का खाना खाएंगे कि बाहर का? तो साहब ने कहा कि कैसा भीतर और बाहर हम नहीं समझ रहे पंडित जी। कहीं ऐसा बात है जो औरतें बना रही वो भोजन करेंगे कि बाहर बनवा दें? कहे नहीं आपका चूल्हा साफ सुथरा है तो वही बनने दीजिए, कोई बात नहीं। मैंने हाथ जोड़ के कहा ब्राह्मण से कि पंडित जी मेरा तो भोजन नहीं होगा। कहें क्यों? वो सोचने लगा कि इतने लोग हैं, 6 लोग भोजन कर रहे हैं और ये कह रहा है कि मेरा भोजन नहीं होगा अंदर। कहें क्यों? हम कहा आप तामसी चीज़ खाते हैं, प्याज लहसुन से आपका सब्जी बनता है, दाल छौंका जाता है? कहें हाँ। मैंने कहा कि मैं इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ। उसने परिवार में जाकर कहने लगा, उसके बच्चे थे सब सुनाई दे रहा था कि वो कहे कि होम्योपैथिक की दवाई खाने वाले प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। हो सकता है उसका होम्योपैथिक दवाई चल रहा होगा इसलिए वो प्याज लहसुन नहीं खाता है। तो मैंने फिर बाहर आया, पंडित ने पूछा क्या आप होम्योपैथिक दवाई चलता है? हम कहा नहीं मैं भी रोगी नहीं हूँ, निरोगी हूँ। मैं 16 साल उम्र से ही प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, ये तो स्वादिष्ट के लिए खाते हैं। पंडित जी ने जाके कहे देखे बेटा ये ब्राह्मण लोग पहले ये सब नहीं खाते थे, पंडित लोग पहले नहीं खाते थे, आज सब कुछ खा रहे हैं। वो का जल में चलने वाला तैरने वाला चीज भी खा रहे हैं, शिकारी भी खा रहे हैं पंडित लोग। आज यह समय में सब खाते हैं पंडित लोग। देखिए वो जमाने में पंडित लोग प्याज लहसुन नहीं खाते थे, जिसका धोती आकाश में सूखता था। हैं अधिकारी लोग से पूछे कहें क्या साहब ये प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, झूठ बोल रहे हैं? कहें नहीं बात सही है, वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हम लोग जाते हैं चाय समोसा खाते हैं, हाँ पकौड़ी खाते हैं, लेकिन वो नहीं खाता। हमारा कर्मचारी तो है लेकिन हाँ वो बात सही है। तो इसीलिए हमारा जीवन व्यतीत होता चला गया। मैं सच्चाई पर काम करता था, बहुत सी काम किए हैं सत्य पर। आज रिटायर के बाद में परमात्मा ने हमको भोर में आकाशवाणी द्वारा जो है कि अपना रूप दिखा करके कई रूप में आए। हम कहे प्रभु हम इससे सम्मिलित नहीं हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्षीर सागर में हम कहाँ रहेंगे, हम गैया कहाँ चराएंगे, हम हिमालय पर्वत पर कहाँ रहेंगे। सारा रूप दिखा करके हम कहा अगर हमको अपनी राह में लेना है तो सही रूप दिखाइए प्रभु। हमें कहाँ कृष्ण भगवान हम गैया हम इस उम्र में चलाएंगे, कहाँ नारायण जी के हम रूप में हम क्षीर सागर में रहेंगे, कहाँ हम शंकर जी के रूप में हम हिमालय पर्वत पर रहेंगे। हम कहा नहीं प्रभु ये हमसे नहीं होगा। तब प्रभु ने अपना तीर कमान से जो है कि हमारे सामने प्रकट हुए और उसने कहा कि ये रास्ते पर चलो और बहुत तुमने भक्ति किया है। उसी समय से मैंने प्रभु के विचार में सोचने लगे कि प्रभु वनगमन के लिए कह रहे हैं कि वनगमन करो,
साधु संतों के सत्संग में जाओ और देखो कि तुम अच्छे हो, कौन अच्छा है। मैंने बहुत भ्रमण किया पहाड़ पर, कहाँ कहाँ हर जगह, सब जगह देख रहे हैं प्याज लहसुन चल रहा है हर संतों के यहाँ। तो मैं कहा कि वो मैंने भोजन नहीं किया, मैंने अपना फल फूल लिए रहते थे पास में, और जो साथी थे वो अपना भोजन करते थे वहाँ साधु संतों के यहाँ, मैं नहीं करता था। मुझे चाय वगैरह देते थे, हम कहा नहीं चाय वगैरह नहीं पिएंगे। कहें क्यों? हम कहा दूध दही हम कुछ नहीं खाते हैं, मैं केवल जल और फल फूल कंदमूल फल फूल खाते हैं बस। तो ऐसे ऐसे बहुत जगह हम गए थे। तो हमारे रिटायरमेंट जयशंकर भोलेनाथ को सूचना मिला, तो हमको हमारा मोबाइल नंबर लिए और फ़ोन किए। हम कहा ठीक है आएंगे आपके घर। गए थे तो ये पूछने लगे, हम कहा हम तो 16 साल उम्र से प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। ये कहें हम भी छोड़ दिए। हम कहे मस्त, जो प्याज लहसुन नहीं खाता है उसके लिए हमारा दिल एकदम निर्मल हो जाता है, वो मस्त। आप अगर जल देंगे तो हम आपका जल पी लेंगे। जो प्याज लहसुन खाते हैं उनके घर जल पीने के लिए हमको बहुत तकलीफ होता है। मैं अपना कमंडल रखे रहता हूँ, कमंडल में अपने गिलास में पानी लेकर तब पीता हूँ, उनके बर्तन नहीं पीता हूँ। हाँ, यही आज हमको करीब 8 साल हो गया लगभग, और यही प्रक्रिया। हाँ, मिर्जापुर में पहले सीएमओ ऑफिस में थे, जहाँ जयशंकर बाबू थे वहाँ थे। उसके बाद रिटायर होकर के गुरसंडी गए थे, मेवली है, लेकिन इस समय रहते हैं गड़िया नाला पे। इसी समय आप प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, आपके अंदर चमत्कार आ जाएगा, चमत्कार आएगा। आपको गुरु आपसे खूब मिलेंगे, आपको संदेश देंगे। हम यही जीवन में देखा, कोई कार्य करेंगे तो आपको कहेंगे करो ये सफल है, हिम्मत कदम आगे बढ़ाओ, पीछे मत हटाना। हमको यही सूचना दे करके हमको आज समझ लीजिए कि मैं रिटायर हुआ था। हाँ, कर्मचारी थे फील्ड स्टाफ, तो सुपरवाइजर, मैंने मलेरिया टीबी सब जांच करता था, क्योंकि मुझको अधिकार नहीं था। मलेरिया टीबी जांच करने वाले कमज़ोर थे, मैं सब कुछ जानता था। परमात्मा ने, गुरु ने हमको सब ज्ञान देते थे। टीबी मलेरिया जिसको हम जांच कर दें वो दोबारा उस अस्पताल पर नहीं आता था। क्यों कहते थे वो आपके चारों क्षेत्र में विजयपुर है, चील है, कछवा है, आपका पणरी है, लालगंज है, इतने क्षेत्र के लोग जो हैं बॉर्डर के सब आते थे। सिटी के आपके कहेंगे मलेरिया जांच कराना हो गुरसंडी में चले जाओ, वहाँ बहुत अच्छा होता है। जिसको एक बार मलेरिया जांच कर देंगे, दवाई दे देंगे, फिर दोबारा नहीं आएगा, साल भर के लिए निर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने उसके बाद सीएमओ साहब ने हमको प्रतिरक्षण अधिकारी का जो लगता है, बच्चों को, गर्भवती औरतों को 8 टीका लगता है, इसका चार्ज दे दिए। इसके चार्ज में सब भाग रहे थे कि दवाई गड़बड़ हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे, तनख्वाह रुक जाएगी, सब भाग रहे थे। सीएमओ साहब ने कहा सीनियर आप हैं, आप चलिए पकड़िए चाबी। मैंने 4 साल प्रतिरक्षण अधिकारी का कार्य किया, मेरे कार्य में कोई टूटी नहीं पड़ा। मेरे प्रभारी अधिकारी सीएमओ साहब भी हमको बेटा कहकर बुलाते थे, कोई हमको नाम नहीं लेते थे। जब से हम सर्विस में थे, हमको सर्विस में जब मिर्जापुर में थे सब डॉक्टर ही डॉक्टर कहें, मेरा नाम कोई नहीं लेते, चाहे बाबू हो, चाहे बड़े बाबू हो, चाहे कोई हो। कहा डॉक्टर आ गए? हाँ। तो इसी तरीके जब वो गुरु का प्रकाश छाया आपके ऊपर रहेगा तो कोई काम में टूटी नहीं पड़ेगा। मैं रिटायर हो गया, 4 साल प्रतिरक्षण अधिकारी का कार्य किया और उसमें कोई टूटी। लखनऊ से, दिल्ली से, बनारस से, इलाहाबाद से सब अधिकारी आते थे दवा चेक करने के लिए कि आपका दवा कैसे, कौने रूम में है, खराब तो नहीं हो गया है, एक्सपायर तो नहीं हो गया है। लेकिन नहीं, हमारे प्रभारी अधिकारी गुरसंडी के, जब मैं रिटायर हुआ वो उसने बाबू से कहा कि देखिए इनका कोई क्लेम बाकी न रह जाए। 3 महीने के अंदर में मेरा सारा क्लेम ज्योतिष
दिलवा दिए। सब आते जाते पूछने लगे क्या रिटायर हो गए, क्लेम मिला? हम कहा हाँ सब मिल गया। अरे कहे हम तो 2 साल से भटक रहे हैं, हमारा पूरा नहीं हुआ। हम कहा अपने आत्मा से सोचिए कि मैं कैसा कार्य किया। कहीं गलत कार्य किया? अपनी आत्मा पर हाथ रख के सोचिए कि मैंने कैसा कार्य किया। मैंने ऐसा कार्य किया कि हमारे ऊपर प्रतिष्ठित अधिकारी भी मस्त थे। ब्लॉक में काम किए हैं, ब्लॉक में काम किए हैं। BDO साहब मेरा पीठ ठोके हैं, वेरी गुड। ये धौरूपुर में जहाँ पर 100 आदमी पेंशन लेने वाले थे, वहाँ पर 125 आदमी ले रहे थे, फर्जी। दूर दूर के लोग चले आए थे धौरूपुर में। धौरूपुर में प्रधान ने बहुत हमारे खिलाफ कहा। मिश्रा जी BDO साहब थे, उसने हमारा जांच किए, जांच करके रजिस्टर द्वारा फेंक दिए। जांच किए, बोले कहे ओ हम जिस डबल वालों का काट देते थे, सच्चाई वाला काम करते थे। BDO साहब ने, प्रधान ने मेरे ऊपर नाराज भले थे, लेकिन BDO साहब ने पीठ ठोका, वेरी गुड। जाओ ऐसे ऐसे माने गुरु की कृपा से, हमारी कृपा नहीं है, हमारे काम से, हमारे ज्ञान से नहीं है। गुरु ने हमको ज्ञान देते थे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग भी प्याज लहसुन छोड़ करके अपना, यहाँ कोई भी प्याज लहसुन नहीं खाता। हाँ, प्याज लहसुन छोड़ करके अपना जीवन बिताइए। देखिए आपके अंदर कितनी प्रकाश होती है। यह भी, ये सबसे पहली धारणा है यहाँ की। यहाँ कोई भी लहसुन प्याज नहीं खाता, जो भी बैठे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा आप आए, ठीक है। और हम रिक्वेस्ट आपसे ये करेंगे कि यहाँ आप आए फिर